इस वीडियो को स्किप किया या बीच में बंद किया तो तुम भी उन 90% स्टूडेंट्स में शामिल हो जाओगे जो जिंदगी भर किसी लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या तुम अपना पूरा करियर बर्बाद करने के रास्ते पर चल रहे हो और वो भी बिना कुछ जाने? 12th के बाद जो गलतियां होती हैं वो किसी एग्जाम में कम नंबर आने से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये गलतियां तुम्हारा पूरा फ्यूचर खा जाती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर दूसरा स्टूडेंट करता है और बाद में रिग्रेट करता है। ऐसा रिग्रेट जिसमें इंसान खुद से नफरत करने लगता है, अपनी लाइफ से, अपने डिसीजन से। और तुम ये मत सोचना कि मैं अलग हूँ, मेरे साथ ये सब नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम सबको एक ही चक्की में पीस रहा है। अगर तुमने आज इन चीजों को नहीं समझा तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सबके साथ हुआ है। इस वीडियो को स्किप किया या बीच में बंद किया तो तुम भी उन 90% स्टूडेंट्स में शामिल हो जाओगे जो जिंदगी भर किसी दूसरे की गुलामी करते रह जाते हैं। और अब चॉइस तुम्हारी है। वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू सेव योर फ्यूचर, और स्किप दिस वीडियो टू डू दो सिली मिस्टेक्स। सबसे पहली गलती, फॉलो द क्राउड मेंटेलिटी, यानी भीड़ चाल। 12th के बाद क्या करना है? साइंस लेना है, कॉमर्स या आर्ट्स, या फिर नीट CUET ड्रॉप लेना है? तुम क्या करते हो? दूसरों को देखते हो। फ्रेंड नीट ड्रॉप ले रहा है, तुम भी ले लेते हो। भाई ने इंजीनियरिंग की थी, तुम भी वही कर लेते हो। पापा ने बोला BCom ले ले, तुमने भी हाँ कर दिया। और सबसे खतरनाक जो आजकल की जनरेशन में ट्रेंड सा चल रहा है कि जो स्ट्रीम तुम्हारी 12th की क्रश लेगी वही स्ट्रीम तुम्हें भी चाहिए। और ये सब किस लिए? ताकि तुम्हें उसकी थोड़ी सी अटेंशन मिल सके। क्या बस इतना ही सस्ता है तुम्हारा टाइम और तुम्हारा फ्यूचर? कहीं पे अपना दिमाग नहीं लगाया। तुम सोच रहे हो चलो देखते हैं, जो सब कर रहे हैं वही मैं भी कर लेता हूँ, और बस वहीं पे तुम्हारा कैरियर सिस्टम के ग्राइंडर में चला जाता है। देखो, हर किसी की स्टोरी अलग होती है। जो तुम्हारे फ्रेंड के लिए सही है वो तुम्हारे लिए नहीं भी हो सकता है। तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा नेचर सब अलग है। लेकिन अगर तुम दूसरों को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं, भीड़ के हाथों में है। और भीड़ किसी का साथ नहीं देती, वो हमेशा दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। आज से 3 साल बाद तुम किसी और सिटी में किसी अननोन कॉलेज में एक ऐसी स्ट्रीम पढ़ रहे होगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट 0 होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम फंस चुके हो। और वहां से स्टार्ट होती है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। और ये सब इस एक सिंपल लाइन से स्टार्ट होता है, सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। दूसरी गलती, रिज्यूम बनाना है, स्किल्स नहीं। तुम्हारा गोल क्या है? कॉलेज जाना, डिग्री लेना, 4 साल बाद एक रिज्यूम बनाना और नौकरी ढूंढना? तो सुन लो, ये फॉर्मूला आज से 10 साल पहले चलता था। आज के जॉब मार्केट में रिज्यूम नहीं, रियल स्किल्स मांगते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेना अचीवमेंट नहीं है। आज के जमाने में एडमिशन लेना ईजी है, लेकिन एम्प्लॉय बनना वो सबसे बड़ी फाइट है। तुम सोच रहे हो मैं BBA कर लूंगा, MBA कर लूंगा, डिग्री ले लूंगा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन HR तुमसे पूछेगा भैया तुम्हें आता क्या है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई स्किल्स नहीं, सिर्फ एक पेपर की डिग्री है जिसमें तुम्हारे नाम के आगे कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे। AI का जमाना आ चुका है। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी जॉब्स हैं सब में ऑटोमेशन घुस चुका है। जो इंसान स्किलफुल नहीं है वो AI से हारेगा। जो इंसान अडेप्ट नहीं करेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। अगर तुम अभी से स्किल्स बिल्ड नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा 3 से 4 साल सिर्फ एक रिज्यूम बनाने में वेस्ट हो जाएगा, और उस रिज्यूम का कोई काम भी नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने स्ट्रीम के अंदर 1 से 2 पावरफुल डिजिटल या टेक्निकल स्किल्स पकड़ो, फ्रीलांस करो, पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढो, इंटर्नशिप लो, अपने काम का पोर्टफोलियो बनाओ, प्रूफ ऑफ स्किल्स बनाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, रियल लोगों से कनेक्ट करो, AI के टूल सीखो जो चीजें तुम्हारे फील्ड में हेल्प करें। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम है तो गलती नंबर 3 तुम्हारे लिए। ये सोच सबसे महंगी पड़ती है। तुम सोच रहे हो बस 12th खत्म हुआ है, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, 1 साल ड्रॉप है तो मजे कर लेते हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में टाइम ही टाइम है, नेटफ्लिक्स, इंस्टा, गेम्स, बस चिल ही चिल। और ये चिल तुम्हें एक दिन चिलवाएगा फ्यूचर में। 1 से 2 साल चिल करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर तुमने कंसिस्टेंसी लूज कर दी, डायरेक्शन खो दिया और फोकस गिर गया तो समझ लो तुम्हारा मोमेंटम खत्म। बहुत से स्टूडेंट 17 से 18 के होते हैं जब उनमें एनर्जी होती है, कुछ सीखने का जज्बा होता है और किताबों से दोस्ती होती है, लेकिन 23 से 24 तक उनका कॉन्फिडेंस, फोकस, विजन सब खत्म हो जाता है। लिटरली उनसे स्टडी टेबल पर 15 मिनट भी नहीं बैठा जाता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था अभी टाइम है, बाद में देख लेंगे। और बाद में जब देखते हैं तो मार्केट में ऑलरेडी लाखों लोग उनसे बेटर बन चुके होते हैं। किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा होता है, किसी का स्टार्टअप चालू होता है, किसी ने 3 से 4 स्किल्स सीख ली होती है, और तुम अभी भी सोच रहे होते हो कि मैं क्या करूं। तुम्हें चाहिए प्लानिंग और स्मॉल एक्शन स्टेप्स। चिल जरूर करो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा एक क्लियर गोल ना हो, नहीं तो जिंदगी तुमसे पूरा हिसाब ले लेगी।
आज मैं तुम्हें एज अ क्रिएटर वीडियो दिखाने नहीं आया था, बल्कि मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम उन लोगों में से ना बनो जिनका सपना सिस्टम ने चबा लिया है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तभी काम का होता है जब उसका डायरेक्शन सही हो। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, नंबर फर्स्ट, दूसरों को देखकर डिसीजन लेना बंद करो। नंबर टू, डिग्री के पीछे मत भागो, स्किल्स बनाओ। नंबर थ्री, अभी भी टाइम है वाली सोच से निकल आओ और अभी से एक्शन लो। अगर तुमने ये वीडियो अब तक देखी है तो कमेंट में लिख के बताओ, आई विल नॉट वेस्ट माई ईयर्स आफ्टर 12th। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका रास्ता अभी भी क्लियर नहीं है। क्या पता तुम किसी की जिंदगी बचा लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें गिरा हुआ नहीं देख सकता। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो जरा से भी हेल्पफुल या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर की जरूरत है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सीखते रहो, जीतते रहो और गलती मत दोहराना।